नमस्कार, ओम शांति। हम आज 9वें दिन ये अभ्यास करेंगे कि इन सभी शक्तियों का बैलेंस अपनी लाइफ में कैसे रखें। हमारा संतुलन हमारे जीवन को कितना अच्छा बनाता है। और संतुलन के आप खेल देखते हैं सर्कस में और कई जगह पर। संतुलन का अर्थ ये होता है कहाँ सहन करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ आपका अच्छा निर्णय काम करेगा, कहाँ आपकी अच्छी परखने की शक्ति काम करेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये मालूम करने के लिए अपने आप को ये याद करा दें कि हम सभी आत्माएं इस रंगमंच पर एक्टिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा अलग अलग तरह का रोल होता है, लेकिन जहाँ जहाँ जिसके साथ रोल प्ले करना है हम 10, 12, 20, 50 लोग ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक कितने हज़ारों लोगों से आप मिले होंगे और सभी के व्यवहार, सभी का सिस्टम अलग अलग रहा। फिर भी आप बैलेंस बनाकर चलते रहे, रोल चेंज होता गया, आप आगे बढ़ते गए। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में, फिर घर में, फिर बड़े होने पर कॉलेज में कितने रोल प्ले करता रहा, खेलता रहा, एंजॉय करता रहा, नौकरी के धक्के भी खाए, ठोकरें भी खाई, संघर्ष भी किया, फिर और आगे बढ़े, फिर धन इकट्ठा किया, फिर परिवार को बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाया। ये सब करते करते 70-80 वर्ष की आयु तक सबसे डिटैच होने का समय भी आ गया। उसमें खाली भी हो गए। अब शरीर और मन में ताकत नहीं रही, तो वही चर्चाएं करते रहना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। इससे आत्मा को दुख होता है, खुशी नहीं होती। जीवन के जिस मोड़ पर आप हैं उसमें भी आप क्या दे सकते हैं, आप ये चेक करें। अपने अनुभवों से आप किसी को कितना खुशी दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पोस्ट, पोजीशन, पैसा ये सब नहीं रहा, तो आपके पास सुख देने की भावना है, आपके अपने एक्सपीरियंस है जो लोगों को सुनाएंगे तो उनको कितनी गलतियों से आप बचा पाएंगे। तो इसे संतुलन रखना कहते हैं। हमेशा पास्ट को याद करते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। प्रेजेंट में रहने की आदत है, बैलेंस रखना। तो इन सभी शक्तियों का संतुलन आपकी लाइफ में आ जाए, इसके लिए कछुए की तरह हमको आदत हो, अपना कर्म किया और समेट लिया। कछुआ किसी से टक्कर नहीं लेता है, किसी से संघर्ष नहीं करता है। तो ये समय भी हर एक की लाइफ में आता है कि हमें हर एक से टक्कर नहीं लेते रहना है, संघर्ष ही नहीं करते रहना है। बड़ी सूदिंग, रिलैक्सिंग ज़िंदगी भी जीनी है। उसके लिए परमात्मा से कनेक्शन ठीक रखें, वो निरंतर आपको चार्ज करता रहेगा और हम अपने आप को ऐसा पाएंगे कि अब जो समय आपके पास है, उस समय में, उस अनुभवों में आपने जो सहन किया, आपने जो एडजस्ट किया, आपने जो क्षमा किया लोगों को, जो आपने अपने अंदर खुशी और प्रेम भरा, उस सब से सेवा कैसे की जाए। आपके वाइब्रेशन ही देने वाले हैं, तो देने वाला कभी दुखी नहीं रहता है। लेने वाले के पास कभी भी इकट्ठा नहीं होता, वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसकी मांगने की इच्छा रहती है। तो इसलिए अपने लाइफ को संतुलित बनाने के लिए अपने आप में इन सभी शक्तियों का संचार करें। आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप सहन कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप दूसरे के दुर्गुणों को इग्नोर करके उनको सद्गुण भर सकते हैं। तो इस तरह, और अपनी गलतियों को ख़त्म करने के लिए आप माँ काली जैसा रूप भी रख सकते हैं। तो आज के इस दिन अपने संतुलित जीवन के लिए, निरंतर देने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में खुशियां सदा बनी रहें, इसके लिए टकराना बंद कर दें, किसी से भी टकराए नहीं। जितना भी कार में डेंट या खरोंचे लगती हैं, उतना ही उनको ठीक कराना महंगा पड़ता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया गाड़ी में भी
डेंट लग गए, खरोंचे लग गई, 2000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हम अपनी जीवन यात्रा में किसी से टकराते हैं तो वो खरोंचे जब लगती है, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डाइजेशन खराब हो गया, माइग्रेन रहने लग गया, और बीमारियां लग गई, हार्ट की बीमारी लग गई, क्लॉटिंग हो गए शरीर में, ब्रेन में, ये बीमारियां 1, 2, 4 लाख में, 10-20 हज़ार में ठीक नहीं होती हैं। सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सर्जरी होती है, उसके बाद भी परहेज़ रखना पड़ता है कि ये करें, ये ना करें, ये खाएं, ये ना खाएं। तो पहले से ही अगर आपकी ज़िंदगी संतुलित है, आप जीवन यात्रा में सबसे टकराते नहीं हैं, सहन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, प्यार से चला लेते हैं, तो आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा और जीवन यात्रा बिना टकराए, बिना खरोंचों के बहुत अच्छी चलेगी। धन्यवाद। ओम शांति।